अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वो मरहला कंप्लीट हुआ जिसका हम सबको इंतजार होता है, यानी कि प्ले ऑफ की जो लाइनअप है फिक्सचर्स की वो कंप्लीट हो गई। और आज के मैच में आपने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने एक बार फिर कोयटा को जो है वो आउट क्लास किया। मुसलसल तीसरे मैच में कोयटा की बैटिंग नाकाम रही, आउट क्लास हुई। और इस मैच के नतीजे के बाद कंफर्मेशन हो गई है जनाब के पहला क्वालिफायर खेला जाएगा। यानी कि क्वालिफायर जो एक ही होता है वो है पेशावर जलमी और रिजवान की मुल्तान सुल्तान के दरमियान। बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद रिजवान गोइंग टू बी एब्सोल्यूट फन एंड एपिक। और ये मैच जनाब अब खेला जाएगा जुमेरात को। जुम्मे को एलिमिनेटर 1 होगा जिसमें इस्लामाबाद और कोयटा की टीम मद्दे मुकाबिल होंगी। और एलिमिनेटर 2 में एज यू नो कि पहले मैच की लूजर और दूसरे यानी कि एलिमिनेटर की जो विनर है उनका मुकाबला होगा। अब मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि फाइनल संडे को क्यों नहीं है, मंडे को रखा गया है। बट जी अब मैं क्या कह सकता हूँ इस पर। चलिए अगेन अब बड़ा डिटेल में इसमें बात करना चाहूँगा जो चारों टीमें पहुंची। पहली बात तो ये है कि चारों ही डिजर्विंग टीमें हैं, स्पेशली पेशावर, मुल्तान एंड इस्लामाबाद और फिर कोयटा भी, चूंकि कराची लाहौर का कोई मैच दिखाई नहीं दिया इस पूरे पीएसएल के अंदर। और ना वो इस तरह से नजर आए कि वो कुछ क्वालिफाई करेंगे। और ये बहुत बात शुरू में नजर आ गई थी। कराची को एक चांस मिल सकता था लेकिन लक उनके फेवर में नहीं गई और कुछ उनके नतीजे खिलाफ आ गए और रईस एक असर उनकी अपनी परफॉर्मेंस ही पूरी कर दी। बट कोयटा ने अगेन रदरफोर्ड को मिस किया है। सरफराज अहमद की इंस्टाग्राम स्टोरी पे जो शेयर लगा है, मुझे नहीं पता वो इकबाल का है या नहीं है। मुझे लगता भी नहीं है कि वो इकबाल का शेयर है। लेकिन वो स्टोरी और फिर उनकी एक फैमिली से ट्वीट जो हुआ इंडिकेट कर रहा है कि कोयटा में थोड़ा सा मसले मसाइल हल्के फुल्के नजर आ रहे हैं। बट मेरे ख्याल में शेन वॉटसन और राइली रोसो, जैसे राइली रोसो ने खुद कहा कि मैं खुद अच्छी बैटिंग करूंगा, टीम को लिफ्ट करूंगा। तो मेरे ख्याल में लगता है ऐसे ही है कि सरफराज अहमद हमें कोयटा ग्लेडिएटर्स में प्ले ऑफ में भी खेलते हुए ना दिखाई दें। और लॉरी इवेंट्स का अगर आप जाके देखें T20 रिकॉर्ड तो बड़ा शानदार है। लेकिन रदरफोर्ड की वापसी होनी बहुत जरूरी है कोयटा के लिए। पहले बात करते हैं जनाब पेशावर जलमी वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स, सॉरी पेशावर जलमी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट फन। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चारों टीमें जो प्ले ऑफ में पहुंची है इन चारों को रीअसेस करना पड़ेगा कराची की विकेट को। कि कराची की विकेट पर उतने रन नहीं हैं, अगर बनते भी हैं तो 170 80 बनते हैं और फिर रन चेज बहुत मुश्किल है। पेशावर ने भी कल डिफेंड किया। हमने देखा कि आज कोयटा के खिलाफ मुल्तान ने डिफेंड किया। कराची जो एक मैच जीता वो बड़ी मुश्किल से जीते थे। और बहुत ही एक सस्पेंस कह लें इस पिच के अंदर मौजूद है कि कितने रन्स काफ़ी होंगे। 170 काफ़ी होंगे, 150 होंगे रन चेस पे। अब टॉस बड़ा मैटर करेगा यहाँ पर कि टीमें जब टॉस जीतती हैं तो क्या वो रन चेस पर जाती हैं, जो कि यूजली T20 का एक प्रेफर्ड किस्म का जो है वो वे ऑफ विनिंग है, या आप पहले बॉल जो है वो बॉलिंग करते हैं। लेट्स सी, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे पेशावर के पास अगर जो है वो दो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है, क्या वो दोनों खिलाएं। कोयटा के पास 3 बॉलिंग ऑप्शन है। इस्लामाबाद के पास भी 2 बेहतरीन बॉलिंग ऑप्शन है। इसी तरह मुल्तान के पास भी हैं। सो आई थिंक बहुत क्लोज किस्म के मैच होने वाले, क्योंकि पिच अनफॉर्चुनेटली अभी तक कराची की ऐसी दिखाई नहीं दी जहाँ 220 230 रन बनेंगे और छक्के चौके लगने शुरू हो जाएंगे सेकंड इनिंग में भी। बड़ी कैलकुलेटेड क्रिकेट होगी। और मुझे लगता है कि बहुत की मोमेंट्स होंगे, जैसे कि पेशावर वर्सेस मुल्तान के अंदर जो बाबर रिजवान की विकेट्स हैं एज कैप्टन, वो बहुत मैटर करेंगी। इसी तरह पावर प्ले में दोनों टीमों का कंट्रोल कैसा रहता है ये बहुत मैटर करेगा। सिलेक्शन क्या आप कैसी करते हो। और बहुत ही मुझे लगता है कि कोचेस का यहाँ पर और मेंटोर्स का बहुत ज़्यादा किरदार आ गया और कैप्टन्स का भी और सीनियर प्लेयर्स का भी। और डेफिनेटली इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा में मैं डेफिनेटली इस्लामाबाद को फेवरेट कहूँगा। पेशावर और मुल्तान में आई थिंक बिल्कुल 50-50 मुकाबला है। पेशावर ने दोनों मैचेस मुल्तान को हराए हैं, दोनों टॉप टीमें हैं, दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। बट बहुत ही ज़बरदस्त मैच होगा और ऑब्वियसली दोनों टीमों के पास ये गुंजाइश मौजूद है कि वो अगर मैच हारती हैं तो उनमें से एक टीम जो है वो एलिमिनेटेड 2 खेलेगी। तो पेशावर और मुल्तान में तो मुझे बिल्कुल 50-50 सूरत हाल दिखाई देती है। बट जो कोयटा की इस वक्त परफॉर्मेंस है आई थिंक वो बड़ी कंसर्निंग है। उनका एक ही हल है कि उनको और जैसन रॉय और रायली रोसो से कोई इंडिविजुअल किस्म की ब्रिलियंस चाहिए जो 70 80 मे बी 100 जो कि मैच में निकाल दे। दिस इज आई थिंक विल बी देयर बेस्ट चांस। वरना जो उनकी टीम का जो इस वक्त कॉम्बो बना हुआ है और जिस तरह की इस्लामाबाद की कॉम्बिनेशन है, जिस तरह उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, बैटिंग डेप्थ है और राउंड एबिलिटीज हैं, मैच विनर्स हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि चाहे कोयटा हो, पेशावर हो, मुल्तान हो या इस्लामाबाद, एलिमिनेटर्स या क्वालिफायर्स में एक परफॉर्मेंस, एक स्पेल, एक अच्छी इनिंग मैच को तब्दील कर देती है। तो इक्वल चांस रहेगा। लेकिन अभी तक के मुताबिक लगता है ऐसी है जैसे पेशावर और मुल्तान का फाइनल हो सकता है मोस्ट लाइकली। लेकिन इस्लामाबाद कैन बी अ स्पॉइलिंग पार्टी क्योंकि उनकी टीम में जो एक
मैनेजमेंट कह लें, उनकी सिलेक्शन कह लें, वे ऑफ प्ले कह लें, वो अपनी पीक पर नहीं गया इस पीएसएल में अब तक, ये मानना पड़ेगा हमें। बट वो बहुत डेंजरस टीम बन सकते हैं किसी भी लम्हे, और दे हैव एरियाज कवर्ड, नसीम शाह, हुनैन, देन obviously they have Mills, they have Shadab, Imad. Peshawar obviously heavily rely on their opening pair, और वही चाहेंगे कि शादाब, जो रिजवान, सॉरी बाबर और साइम है, वो वही चीज़ करें जो उनके लिए करते आए हैं, और वो उसको कंटिन्यू करें। बिकॉज हमने देखा कि थोड़ी सी स्ट्रगल की है पेशावर ने इस मामले पर, कि बहुत आउटस्टैंडिंग ओपनिंग पेयर है। टॉम कोलर, कैटमोर, हसीब और हारिस के रन्स चंक्स में आए हैं, बड़ी इनिंग नहीं है, और वहीं पे वो थोड़ा स्ट्रगल होती है, लेकिन उसको कवर कर देते हैं नीचे आकर रॉकमैन पावल और फिर आमिर जमाल, और फिर उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि उन्होंने रन्स डिफेंड किए हैं। बट ओवरऑल पेशावर को अपनी बैटिंग पर मिडल में और लोअर मिडल ऑर्डर में बहुत जो है वो इंतजार करना पड़ेगा कि उनके जो ओपनर है रन्स करें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई एक बैड डे होता है, तो उस दिन इनका जो मिडल ऑर्डर है वो टेस्टेड होगा। लेट्स होप फॉर पेशावर पर्सपेक्टिव एंड एज अ रिजवी सपोर्टर कि उस दिन बाबर और साइम उसी तरह का खेलें जैसे वो खेलते आए हैं। बट प्रेशर जो है वो टॉप ऑर्डर पे रहेगा। बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं ल्यूक वुड, इसी तरह मिरान मुमताज, कैप्टनसी के टैक्टिक्स अच्छे हैं। नवीन भी अपना जो है वो अब गेम इंप्रूव कर रहे हैं हर गेम में, बट उनको अपना ए गेम दिखाना पड़ेगा टू बीट मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान अगेन हैवीली रिलाय ऑन देयर स्पिनर्स। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा विली, और ख़ासतौर पर उसामा भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है पूरे टूर्नामेंट में, और किसी टीम को उन्होंने जो है वो हिलने नहीं दिया। तो उसामा भी इज़ अ लीडिंग विकेट टेकर फॉर अ रीज़न, और इम्पैक्ट डाला है। विली बहुत ज़्यादा जो चालाक और समझदार बॉलर हैं, और मुझे लगता है कि उनका बाबर आजम और साइम का मुकाबला बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और ये मिनी बैटल्स जो है ना, वो इन दोनों बड़े मैचेस, तीनों बड़े मैचेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप ही क्या राय है भाई? आपकी टीम सबसे पहले जिन 4 टीमों ने क्वालीफाई किया उनको मुबारकबाद अगेन, बट आपकी राय क्या है? आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि जो क्वालीफायर है और फिर जो एलिमिनेटर 1, एलिमिनेटर 2 है, स्पेशली पहले 2 मैचों की बात करते हैं जिनके फिक्सचर कंप्लीट है, आपकी क्या ओपिनियन है? आई थिंक माय ओपिनियन पेशावर मुल्तान फाइनल इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। अब देखिए कौन क्वालिफायर जीतता है और कौन एलिमिनेटर में जाता है, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है कि इन दोनों के पास जितने अच्छी टीम है, ये एक मौका दूसरे मौके का फ़ायदा उठा ही लेंगे, और एक टीम तो जाएगी बस दूसरी भी शायद पहुंच जाए। इस्लामाबाद इज़ द छुपा रुस्तम ऑफ द पीएसएल, और उनके पास जो मेथड है खेलने का वो बड़ा शानदार है। बट अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कराची की इस विकेट जो T20 के लिए एक आइडियल विकेट नहीं है। आप यहाँ आके बल्ले नहीं चला सकते, यहाँ आकर आपको सोचना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, रीअसेस करना पड़ेगा, विकेटें गिर गई फिर क्या करना है, तो बहुत माइंड गेम इन्वॉल्व होगा। और मुझे लगता है कि टॉस, 11, पावर प्ले, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी क्वालिफाई एलिमिनेटर में। कोयटा को बहुत मेहनत करनी है विद होप कि रदरफोर्ड आ जाएं, और दे शुड होप कि उनके जो स्पिनर्स हैं वो आमिर के एक अच्छे ओपनिंग स्पेल के बाद कोई बहुत बड़ा मैजिक दिखाएं, वरना उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगी इस्लामाबाद को हराने के लिए। आपकी क्या प्रेडिक्शन है मुझे ज़रूर बताइएगा, और एचबीएल PSL 9 को एंजॉय करें, एचडी और रेड फ्री ओनली ऑन टैपमेट।